वेलकम टू स्पिरिट नेस्ट, अ सैंक्चुअरी फॉर द सोल। आज हम कुछ गहरे आध्यात्मिक उदाहरणों पर विचार करेंगे और उनके गहरे अर्थों पर चिंतन करेंगे। चलिए इस यात्रा पर साथ चलते हैं। Our first quote is by Rumi, a 13th century Persian poet and Sufi mystic. उन्होंने कहा था, "The wound is the place where the light enters you." रूमी के शब्द हमें याद दिलाते हैं कि हमारी पीड़ा और संघर्ष अक्सर हमें वृद्धि और प्रबोधन की ओर ले जाते हैं। इन्हीं चुनौतियों के माध्यम से हमें शक्ति और बुद्धि प्राप्त होती है। एक पल के लिए सोचें जब किसी कठिन अनुभव ने आपको नई समझ या आत्म जागरूकता दी हो। द नेक्स्ट क्वोट इज फ्रॉम लाओ त्सू, द एंशिएंट चाइनीज फिलोसोफर एंड फाउंडर ऑफ टाओइज्म। उन्होंने कहा था, "When you realize nothing is lacking, the whole world belongs to you." यह उदाहरण हमें कृतज्ञता और संतोष को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। एक ऐसे विश्व में जो अक्सर अभाव पर जोर देता है, हमारे जीवन में प्रचुरता को पहचानना हमारे दृष्टिकोण को बदल सकता है और हमें शांति दे सकता है। आज आप किसके लिए आभारी हैं? आप प्रचुरता की मानसिकता कैसे विकसित कर सकते हैं? नाउ लेट्स कंसिडर अ कोट बाय एकहार्ट टोल, अ कंटेम्पररी स्पिरिचुअल टीचर। उन्होंने कहा था, द प्राइमरी कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस इज नेवर द सिचुएशन बट योर थॉट्स अबाउट इट। टोले की अंतर्दृष्टि हमारे विचारों की शक्ति को उजागर करती है, जो हमारी वास्तविकता को आकार देती है। ध्यान का अभ्यास करके और हमारे विचारों के पैटर्न को पहचान कर हम अपने अनुभवों को बदल सकते हैं और अधिक शांति पा सकते हैं। बिना किसी निर्णय के अपने विचारों को देखें, वे आपकी भावनाओं और कार्यों को कैसे प्रभावित करते हैं। Our next quote comes from Thich Nhat Hanh, a Vietnamese Buddhist monk and peace activist. उन्होंने कहा था, "Breathing in, I calm my body. Breathing out, I smile. Dwelling in the present moment, I know this is a wonderful moment." यह सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास हमारे शरीर को शांत कर सकता है और हमें वर्तमान क्षण में ला सकता है। एक गहरी सांस लें और छोड़ें। पूरी तरह से वर्तमान में होने का अनुभव करें, भले ही यह एक पल के लिए हो। आप अपने दैनिक जीवन में जागरूकता वाली सांस लेने का अभ्यास कैसे शामिल कर सकते हैं? लास्टली, लेट्स रिफ्लेक्ट ऑन अ कोट बाय महात्मा गांधी। उन्होंने कहा था, "द बेस्ट वे टू फाइंड योर सेल्फ इज टू लूज योर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ अदर्स।" गांधी के शब्द हमें निस्वार्थ सेवा की परिवर्तनकारी शक्ति की याद दिलाते हैं। दूसरों की मदद करके हम न केवल सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, बल्कि अपने जीवन में गहरा अर्थ और उद्देश्य भी पाते हैं। आज आप दूसरों की सेवा कैसे कर सकते हैं? बिना किसी उम्मीद के देने का अनुभव कैसा होता है? थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन दिस जर्नी थ्रू स्पिरिचुअल विजडम। मे these रिफ्लेक्शंस इंस्पायर एंड गाइड यू ऑन योर पाथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और इसे दूसरों के साथ शेयर करें, जिन्हें इन शब्दों में शांति मिल सकती है। Until next time, stay peaceful, stay present, and keep nurturing your spirit nest.